आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ माय गॉड, बुरी हालत हो गई है, बुरी हालत। देखिए, इजराइल का जब मैं लेक्चर करता हूं, लोगों की नफरत कमेंट बॉक्स में फट पड़ती है। कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग पैलेस्तीन। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों लड़ रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। इंसानियत को देखो यार। अब सर इंसानियत इंसानियत का जब खुद पे पड़ती है तब पता लगता है। दोनों लड़ रहे हैं आपस में ये पैलेस्तीन में हमास जो आतंकी हैं एकदम पागल, और इधर इजराइल की डिफेंस फोर्स भी पागल ही है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और मर कौन रहा है? छोटे बच्चे। लोगों में और ज्यादा गुस्सा है। तो आप ये समझो कि भैया सबसे बड़ी इंसानियत है। अब आप बोलेंगे सर यहां पे स्टेट का काम होना चाहिए कंट्रोल करना, आतंकी है तो खत्म करो। अब दोस्तों इजराइल जो है उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। हालत बुरी है। इजराइल पे वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है। अल अक्सा मॉस्क पे उसने रेड मार दी। पहली बार हुआ आप मंदिर में पूजा कर रहे, कोई रेड मार दे आके, है ना, इधर से गोलीबारी होने लगे, आप घायल हो जाए। एक तो वो धार्मिक प्लेस गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अभी तक उसके घाव भरे नहीं है। उसके बाद फिर यहां पे लोगों का पथराव इजराइल की पुलिस पे, पूरा एकदम पत्थरों से पत्थरबाजी करना, यह भी और खतरनाक। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, हाथ से निकल गई हैं कि अब इजराइल में दंगे होने शुरू हो गए। इसी का ही इंतजार था। और अभी ये कहां जाके रुकेगा पता नहीं। अभी कितना कुछ होना है। लगभग 4 लेक्चर तो मैं पिछले 5-6 दिनों में ले चुका हूं इजराइल पे। क्या हुआ इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मुझे पता है कि अभी मैं 3-4 दिन से चैनल पे लेक्चर्स इतने नहीं डाल रहा हूँ, 2 ही 3। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपके इतने लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं कुछ। देखिए उसका रीजन यही है कि अभी थोड़ा सा मैं कोर्स वर्क पे बिजी हूँ। कल या परसों से आई विल बी बैक, तबाही मचाऊंगा अपने चैनल पे। बहुत सारे लेक्चर्स डालूंगा, ढेर सारे, एकेडमिक्स एंड ऑल, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। सो ये चैनल है, सब्सक्राइब करो। ग्रोथ अच्छी हुई है लेकिन थोड़ी सी रुक गई है। करो यार सब्सक्राइब, बाकी टीचर्स को सपोर्ट करो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे लगभग 21,000 के करीब सब्सक्राइबर है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट चालू हो गई है अभी पूरी, मतलब अभी तो उसमें एडिटोरियल्स और आज से पहले एडिटोरियल और डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो आप वहां पे जाइए, बताइए अगर कुछ भी गलती हो, आपको कुछ लगे कि और ऐड करना है तो प्लीज हमको फीडबैक जरूर दीजिए। टेस्टिमोनियल का एक पेज हमने वहां पे बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको 2 मिनट में बस समझा देता हूं। कई बार मैंने इजराइल पैलेस्तीन वॉर पे मेरा पूरा 1 घंटे का सेशन है, तकरीबन 15 से 16 लेक्चर्स लिए मैंने, ढेर सारे, आप देख लीजिएगा। यासिर अराफात की बायोग्राफी, बेंजामिन नेतन्याहू की बायोग्राफी, सबकी बायोग्राफी, नॉलेज का भंडार मैंने कवर किया है। सर अपने ही प्रमोशन करते रहते हो, फिर आप लोग मुझसे पूछते ये कवर कर दो वो कवर कर दो, इसीलिए पहले बता देता हूं। ये देखो भैया इजराइल है, अभी इजराइल है ये पूरा। देखो हुआ क्या ना कि 1948 में पहला अरब इजरायली वॉर हुआ। आप ये देख सकते हो, तब इजराइल के पास इतना एरिया था, पैलेस्तीन के पास इतना एरिया था। 6 डे वॉर में इजराइल ने 6 दिनों के अंदर अंदर बैंड बजा दी। तो आप देख सकते हो ये है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक। उसके बाद पूरा का पूरा इतना आ गया, गोलन ओलन हाइट सब इजराइल के पास आ गया। लेकिन बाद में वक्त आगे बढ़ा और अरब, देखिए अरब मुल्क और इजराइल की कभी बनी है नहीं। अरब मुल्क जिसमें इजिप्ट आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, सीरिया आ जाता है ना, जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्होंने इजराइल को मिलकर तो दबाया है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनको तो उठने नहीं देंगे। लेकिन इजराइल भैया बहुत ताकतवर है, छोटा सा देश है, 1 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन, लेकिन इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन अगर टोटल ले ले तो उसमें 70% मतलब 80% के आसपास तो ज्यूज ही रहते हैं, क्यों हमेशा उठ खड़ा होता है। और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो कोई भी अरब मुल्क कुछ इनका बिगाड़ ही नहीं पाता। तो 6 डे वॉर में भी दोस्तों हमला होने से पहले इजराइल ने तहस नहस कर दिया और इतना एरिया अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद इजिप्ट को लगा कि यार ये बहुत हो रहा है और हमको टेबल पे बैठना होगा। विदाउट टेबल पे, जब तक हम टेबल पे बैठ के समोसा नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। तो टेबल पे बुलाओ पैलेस्तीन को। उसके बाद दोस्तों टॉक्स होती हैं और फाइनली 1993 में पैलेस्तीन को बनाया जाता है। इजिप्ट पहला अरब मुल्क बनता है जो पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करता है। 1980 में ही हो गया था, जिसकी वजह से यहां पे, अरे यार उनका नाम क्या था, अनवर सादत, है ना, उनकी भी बायोग्राफी, इजिप्ट का इतिहास मैंने कवर किया है। अनवर सादत को नोबेल प्राइज मिला था और अगले 2-3 साल बाद उनको मार दिया गया था। परेड में गए थे, मार दिया गया इसी वजह से कि वो पैलेस्तीन से कैसे दोस्ती, अरे सॉरी, इजराइल से कैसे दोस्ती कर सकते हैं, है ना। एनीवे 1993 में पैलेस्तीन बना। यासिर अराफात यहाँ के पहले लीडर चुने गए। पहले फतह जो है, यासिर अराफात फतह पार्टी के लीडर थे।
फतह को पहले इसलिए बुलाया गया था ताकि इजराइल के खिलाफ लड़ सके, लेकिन बाद में फतह पॉलिटिक्स में आ गई। अब पैलेस्तीन का एक अलग चैप्टर स्टार्ट हो गया, यानी कि वहां का जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था फतह, जिसके लीडर यासिर अराफात है, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होगी। अब कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बची नहीं। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन का उदय होता है दोस्तों 2007-2008, हमास। हमास बोल रहे हैं कि ये सब बकवास, ये पैलेस्तीन के लिए जो बोलते हैं ना, ये सब ठेकेदार है, असली तो हम हैं, हम तुमको आजादी दिलाएंगे। अब दोस्तों हमास में भी आतंकी भरे पड़े हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं। 2014 से लेकर अभी तक ये थर्ड फेज ऑफ वॉर है, और ये इनडायरेक्ट है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली वॉर हो रहा है कि एकदम ये कभी जैसे महीने में एक बार कभी झड़पें हो गई, वहां पे फिर प्रॉब्लम हुई, ठीक है, 2-3 महीने में कोई ऑपरेशन चलाया इसराइल ने। तो ऐसी हालत है इस समय। प्रेजेंटली क्या हुआ है, प्रेजेंट आप देख सकते हैं। देखिए यरूशलेम की बात करें तो इजराइल हमेशा चाहता है कि यरूशलेम उसके पास चला जाए। ये आप देख सकते हैं, यरूशलेम अभी यूनाइटेड नेशंस के पास है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम में रहते यहूदी सारे, वेस्ट में मुस्लिम, और बीच में सारी की सारी होली साइट्स है, ठीक है, डोम ऑफ द रॉक, और उसके बाद अल अक्सा मॉस्क, जो कि तीसरा सबसे पवित्र स्थान है मुस्लिमों का। क्रिश्चियनिटी में भी सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने यहां पे पूरा अपनी टीचिंग जो है वो फैलाई थी, और उसके बाद ज्यूज तो यहां से निकले ही थे। तो आप ये समझो कि ये यरूशलेम पे कब्जा करना चाहता है इजराइल, और पैलेस्तीन जो है वो भी बोलते हैं कि हम कब्जा करने नहीं देंगे। अब हुआ क्या है, हुआ ये है, मंडे से चीजें हाथ से निकल गई हैं। शुरुआत हुई, रमादान का महीना चल रहा है, शुरुआत दोस्तों 9-10 मई को यरूशलेम डे बनाया जाता है। यहां पे जो इजराइल है, ईस्ट यरूशलेम पे उसने कब्जा किया, और वो अपनी रैलीज निकालता है ना, पूरे यरूशलेम में, ये जो पूरे होली साइट्स के आसपास की नारे लगाते हुए, गाने गाते हुए। पैलेस्तीनियों को इस बार अच्छा नहीं लगा, और इस बार वायलेंस हो गया थोड़ा सा। अब दोस्तों जब वायलेंस हुआ तो मंडे को दोस्तों, अभी मंडे को अल अक्सा मॉस्क में रेड मार दी, जिसमें 300 से ज्यादा जो लोग प्रेयर करते वो घायल हो गए। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं, अगले ही दिन इधर हमास ने रॉकेट बरसा दिए इजराइल पे। ये परसों मैंने न्यूज कवर की थी। हमास ने बोला कि इसका बदला लेंगे, रॉकेट बरसा दिए। इधर इजराइल के पुलिस वालों ने फिर हमला किया, जिसमें कैजुअलिटीज हुई, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। और अब दोस्तों लॉर्ड में दंगे हो गए हैं, जहां पे ये क्या कहते हैं कि इमरजेंसी लगा दी गई है, ठीक है। तो सेंट्रल सिटी है, लॉर्ड सेंट्रल सिटी है, वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। इजरायली अरब्स के द्वारा दंगे हुए हैं यहां पे। इजराइल फोर्सेस और पैलेस्टीन मिलिटेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, ठीक है। इसमें एक की मौत हो गई थी। यहां पे हुआ क्या कि कारों को आग लगाई जाने लगी जब पिता और बेटी की मौत हो गई। दोनों इजरायली अरब थे। रॉकेट जो था गाजा से वो इनकी कार पे आके लगा। यहां पे पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने ढेर सारे रॉकेट्स जो है वो इजराइल में फायर किए, बहुत सारे। मैं बता तो रहा हूं, ये हमास जो है ना, ये सुधरेगा नहीं, ये भी कोई कम नहीं है। तो ढेर सारे, और इजराइल तो मौका ढूंढता, बस एक बार हमास इधर हमला कर दे, बस फिर तो हम पूरे यरूशलेम पे कब्जा लेंगे। अभी करना ये चाहिए कि सबको बैठाएं, है ना। पैलेस्तीन के भी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इजराइल भी बैठे दोनों, और साथ में जो उनके कॉमन गोल्स हैं उस पर काम करें। इतना एरिया तुम्हारा, इतना एरिया मेरा। जमीन की वजह से जंग बहुत ज्यादा होती है। तो इजराइल जो है उसके बाद हेवी एयर स्ट्राइक की है गाजा पे, और दोस्तों ये हर दिन बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिफाई होता जा रहा है। अब आप देखिए 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल बोल रहा है कि हम तो गाजा में पूरा इनका मिलिटेंट हब है, हम तो वहां पे टारगेट कर रहे हैं, हम तो उसको मार रहे हैं, हम और किसी को प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों 1000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए जा चुके हैं इजराइल में। पैलेस्तीन मिलिटेंट्स ने 1000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए हैं यहां पे मंडे इवनिंग तक। अब ये तो बात हुई अभी जो मैं आपको बता रहा था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए सिविलियंस डेथ हुई है ना, और अभी तक 200 से ज्यादा रॉकेट, ये पिछले 2 दिन की कहानी है, 200 से ज्यादा रॉकेट जो है वो फायर किए जा चुके हैं। अब अभी क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लॉर्ड में क्यों लगाई गई है? इजराइल अरब ने यहां पे प्रोटेस्ट कर दिया। तेल अवीव के पास शहर है लॉर्ड, प्रोटेस्ट कर दिया वहां पे। क्यों प्रोटेस्ट कर दिया? ये देखो, इसका रीजन था ये, एक इजराइल आदमी की मौत हो गई। यहां पे अनरेस्ट हुआ सिटी में, इजराइल आर्मी की मौत हो गई,
इजराइल अरब आदमी की मौत होगी, ठीक है, इजराइल अरब। तो अब आप ये समझिए कि जब इसकी मौत हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा इजराइल पे। अभी तक जो मुस्लिम और यहूदी हैं यहां पे बहुत ही शांति से रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब तक रात हुई तब तक दंगे भड़क गए लॉर्ड में। वही होता ना कि एक इंसान को मार दिया, उसका ग्रुप भड़क गया। और उसके बाद शाम होते होते 12 लोग घायल हो गए। ऐसी तस्वीरें रात में तो भयावह तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिली, आग लगा दी। फिर वेंसडे को जैसा कि मैंने बताया कि 52 साल का जो पिता था और 16 साल की उसकी बच्ची, वो रॉकेट की वजह से मर गई। गाजा से जो आया, गाजा से आया लॉर्ड में, सोचिए लॉर्ड में जाके यहां पे रॉकेट गिरा। इजराइल मीडिया ने यह बताया है कि सिनेगॉग्स, जहां पे जैसे हमारा मंदिर होता है उनका सिनेगॉग्स होता है, वहां पे आग लगा दी, कुछ बिजनेसेस को आग लगा दी। उसके बाद यह भी रिपोर्ट सामने आई है, ज्यूज जो है अरब पे हमला कर रहे हैं, यहूदी अरब रेसिडेंट पे हमला कर रहे हैं। यानी कि शहर पूरी तरीके से कोलैप्स करने की कगार पे है। यानी कि शहर में जबरदस्त दंगे हो रहे हैं। अरब जो हैं वो ज्यूज पे हमला कर रहे हैं और यहूदी ज्यूज अरब पे हमला कर रहे हैं, अरब जो वहां पे रहते हैं। इस तरीके का आपको बता दूं कि सरकार ने इससे पहले इमरजेंसी 1966 पे लगाई थी, 66 में लगाई थी, 1966। ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी लॉर्ड में ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बाकी शहरों में भी प्रॉब्लम है, हाइफा जैसे हो गया, ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट यरूशलेम, यहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, यहां पे भी हिंसा हो रही है। अब आप देखिए लॉर्ड मेयर याइर रेविवो, इन्होंने यह बोला है कि जो भी इजराइल के लोग हैं समझना चाहिए दिस इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल। सिविल वॉर हो गया है लॉर्ड में, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, इधर पैलेस्तीन रॉकेट छोड़ रहा है और इधर इजराइल मिलिट्री जो है वो लड़ रही है उनसे। ट्वीट में इजराइल मिलिट्री ने बोला है कि हमने गाजा स्ट्रिप पे बहुत सारे ठिकानों को तबाह किया। अभी तक 2014 के बाद अभी तक ये सबसे बड़ा हमला है। बिल्डिंग्स में आग लगाई जा रही हैं, रॉकेट्स भाई रॉकेट्स, इधर पैलेस्तीन मारेगा इधर इजराइल मारेंगे। भाई पैलेस्तीन के मिलिटेंट्स हमास का भले ही निशाना चूक जाए लेकिन इजराइल का चूकता नहीं है, वो तो मारेंगे। तो फिलहाल लॉर्ड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई है। अब आगे जो होगा मैं आपको बताऊंगा, होगा बहुत कुछ होगा, अभी रुकते रहिए, अभी रुके रहिए। अभी तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों 1970s में देखा था, इतना ज्यादा वायलेंस नहीं देखा। तो अभी बहुत बड़ी खबर आने वाली है, 2-3 हफ्ते बस रुक जाइए। या तो इजराइल शांत हो जाएगा, नहीं तो इजराइल बहुत बड़ा कुछ कर देगा। और पैलेस्तीन के साथ भी है, या तो हमास तो खैर शांत होने का नाम नहीं लेंगे, ना तो वो फिर बहुत बड़ा कुछ कर देंगे। अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल देखिए, गाली गलौज कमेंट बॉक्स में मत करिएगा, ठीक है, ये न्यूज है, ये खबर है, ओके। यहां पे हमको समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो दंगे हो रहे हैं उसमें जो आम नागरिक है वो भी घायल हो रहे हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा गाली गलौज की और मुझे लगा कमेंट बॉक्स में एकदम भयंकर आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं आप लोग, मैं कमेंट बॉक्स फिर ऑफ कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो आप व्यूज बिल्कुल रखिए, अपने व्यूज रिस्पेक्टफुली रखिए। एकदम गाली बकना, ये करना वो करना, जो भी हो वो सही नहीं लगता है, ठीक है। मैंने देखा है कि जब भी इजराइल की बात आती है या पैलेस्तीन की बात आती है तो एकदम से लोग फट पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।